हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 में एसएसटी पढ़ेंगे और हम यहाँ हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है आदिवासी दीपू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आइए हम इस चैप्टर को समझते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है जनजाति समूह किस तरह जीते थे। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी जो थे वो तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। कुछ झूम खेती करते थे, जैसे झूम केतु घुमंतु खेती को कहा जाता था। इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर तथा वहाँ की जो घास और झाड़ियाँ होती थी उन्हें जलाकर साफ कर देते थे और उसकी जो राख होती थी उसको ज़मीन पर फैला देते थे। फिर उसकी खुदाई कर बीज को बिखेर कर खेती करते थे। कुछ वर्षों तक खेती की जाती थी, प्राय 2 या 3 वर्ष तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती थी, यानी कि वो मिट्टी उपजाऊ रहती थी। इस भूमि पर खेती की जाती थी। इसके पश्चात दूसरी जगह चले जाते थे वो लोग, जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी उस जगह कई सालों तक खेती नहीं की जाती थी, यानी उस जगह को परती के लिए छोड़ा जाता था। कुछ समय के लिए बिना खेती के लिए छोड़ी जाने वाली जो ज़मीन होती थी ताकि उसकी मिट्टी दोबारा से उपजाऊ हो जाए, उसको परती कहते हैं। तो परती पड़ी रहती थी। घुमंतु किसान, घुमंतु खेती करने वाले लोग कौन होते थे? घुमंतु किसान सामान्यतः पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी घुमंतु किसान रहते थे। गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में ये अभी भी जारी है। गुजरात की भील जनजाति जो है वो घुमंतु किसान जो है का काम करती थी। कुछ शिकारी और संग्राहक का काम भी करते थे। उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड़ तथा डोंगरिया एवं मध्य भारत के बेंगा शिकारी और संग्राहक जनजातियां हैं। ब्रिटिश काल में स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के पेड़ों की जरूरत होती थी। तो वे इन्हीं संग्राहक जनजातियों से कहते थे कि कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चला लिया जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले जाते थे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी की जो लोग होते थे वो खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी उन लोगों को। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। कुछ जानवर पालते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय जो थे गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू यानी कि हिमाचल प्रदेश की गद्दी समुदाय के लोग गरड़िया थे और कश्मीर के बकराल बकरियाँ पालते थे, यानी कि जानवरों का पालन करते थे। देखिए, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। गौड़, मध्य भारत और संथाल झारखंड यानी कि जैसी अनेक जनजातियां एक जगह ठहरकर खेती करती थी। बहुत सारे समुदायों में मुंडाओं की जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। ब्रिटिश अफसरों को एक जगह ठहरकर खेती करने वाली ऐसी जनजातियां जो है जैसे शिकारी, संग्राहक, घुमंतु खेती करने वाली जनजातियों से अधिक सभ्य लगती थी। जो लोग, यानी कि कहने का मतलब है ब्रिटिश अफसर जो थे वो सोचते थे कि जो लोग एक जगह रहकर कोई भी व्यवसाय करते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं अपेक्षाकृत घुमंतु लोगों से। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आदिवासियों का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले अनेक स्थानों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और जमीन और प्रबंधन के स्थानीय नियम वे खुद बनाते थे। परंतु अंग्रेजों के आने के बाद इनका जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, परंतु प्रशासनिक शक्तियां छिन गईं। इन मुखियाओं की ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना भी पड़ता था। तो इस प्रकार यहाँ तक का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।